लेकिन जो अवाम जिनको फैसिलिटेट करना है, जिनके जो है टैक्सेस से आप लोग अपनी इन अदारों को चला रहे हैं, इस जगह पे बैठे हुए हैं, जिन टैक्सेस से मुल्क चल रहा है, और वो टैक्स कौन दे रहे हैं? मिडिल क्लास गरीब इंसान जो है वो टैक्सेस अदा कर रहा है। उनमें से कुछ लोग जो हैं वो यकीनन तौर पर जो है हाई क्लास लोग भी होंगे, और सारे नहीं हैं। और अमूमन टैक्सेस माफ भी ऐसे लोगों के होते हैं जो बड़े बड़ी संस्कार होते हैं, बड़ी बड़ी संतें लगाए, बेशक यानी कि उस मुल्क की लिए वो बेहतरी है, लेकिन आप एक गरीब आदमी का भी सोचें, एक आम इंसान का भी सोचें। अब ये देखें कि 6 जजेस ने खत लिखा, किस वजह से, कितनी मजबूरी में होके खत लिखा। उनको भी तो अपनी नौकरियां जो हैं अजीज थी, उनको भी सहूलियात जो है वो वैसे ही चाहिए थी, उनको भी प्रोटोकॉल वैसे ही चाहिए था। उनके खिलाफ कभी आती है कि कार्रवाई शुरू हो जाएगी, यानी कि इस तरह तरह की मुख्तलिफ किस्म की खबरें आती हैं। तो यकीनी बात है कि ये ऐसा होना ही है। अगर उसके ऑपोजिट जो है लोग उन्होंने हक सच के लिए आवाज खड़ी की, उन्होंने जो है चीफ जस्टिस का फायज ईसा कासी को खत लिखा, और उस खत में उसने अपने ग्रीवेंसेस का इजहार किया कि हमें जो है हमारे फैसले जो है मेरिट पर करने के लिए जो है वो बिल्कुल भी उसमें कोई जो है रुकावट ना डाली जाए, फला फला अदारे जो है इसमें रुकावट का बायस बन रहे हैं, लिहाजा जो है हम इस सूरत हाल में काम नहीं कर सकते, हमें ट्रांसपेरेंट फ्री तरीके से अपने फैसले जो है वो करने दिए जाएं। अब बात जो है इन सिर्फ 6 जजों तक नहीं रह गई है, बात आगे बढ़ चुकी है। बात लाहौर के जजेस ने भी जो है उन 6 जजेस के साथ जो है उनमें 11 जज टोटल मिल गए हैं कि जिन्होंने ये फैसला किया है कि हम इन हालात में इस तरह से जो मेरिट पे काम ना हो, हम उसके मुताबिक जो है काम नहीं कर सकते। तो ये एक लम्हा फिक्र है कि हमारे जजेस किस कदर फिर मजबूर होंगे ये फैसले करने में। इन फैसले करवाने वाले लोग कौन हैं, इनको सोचना चाहिए कि आया ये मुल्क दुश्मनी तो नहीं निभा रहे हैं। आम अवाम को अगर वो एहतजाज के लिए निकलती है तो उसको कह दिया जाता है कि ये मुल्क के खिलाफ चलने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हमारे अदारे जो हैं मुल्क में इंसाफ ना होने दें तो फिर हम उनको क्या कहेंगे कि जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है, जिन्होंने हमारा जो है हकूक को लिए आगे बढ़ना है, जिन लोगों ने हमारे हकूक को जो है नाफज करने के लिए आगे बढ़ना है, अगर वो अदारे हमें इंसाफ, हमारे लोगों को इंसाफ नहीं दे पाते तो फिर जो है क्या फायदा हमें ऐसे सिस्टम का, क्या फायदा हमें ऐसी सिक्योरिटी का जिसमें कि हमें ही नुकसान पहुंच रहा हो। तो मेरी दरखास्त है चीफ जस्टिस साहब आपसे भी और फायज ईसा काजी साहब आपसे भी कि खुदारा इस मुल्क के हालात को संवारने के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें, और उसको जो है मस्बत किरदार अदा करने के करेंगे तो ये मुल्क जो है जो जिसको माशी तौर पर जो ग्राफ बहुत नीचे गिर चुका है, गुर्बत की लकीर जो है आम गरीब आदमी जो है वो नीचे जा चुका है, मिडिल क्लास जो है गरीब तो खत्म हो चुके हैं, मिडिल क्लास गरीब में तब्दील हो चुकी है। 2 क्लासेस सिर्फ इस मुल्क में रह गई हैं, लीड क्लास और गरीब जो है वो। तो आप लोग ये सोचें एक सफेद पोश तबका जो है वो किस कसम पुर्सी की हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो ये इनिशिएटिव जो है आपको आगे लोगों को देना चाहिए कि बजाय उसमें रुकावट जो है किसी तरह की भी बनने की, कोई भी हो उनको रोका जाए, रुकावट ना बनने दी जाए। तो इस तरह के मुल्की हालात जो हैं वो नहीं होने चाहिए। अब भी इन जजेस का मामला जो है ये देखें, इनको इंसाफ दिलाएं, जहां जहां इंसाफ की जरूरत है वहां पे। हम अगर मिसाल के तौर पर ये जजेस खिलाफ हैं कि आगे जो है एक्सटेंशन एक जज को नहीं दी, यानी कि चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन देने भी नहीं चाहिए, चाहे वो कितना ही क्यों ईमानदार क्यों ना हो। एक आम इंसान के जब 60 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है तो हर जो है ओहदे पर बैठे हुए किसी को भी एक्सटेंशन जो है वो आया, वो अपने ओहदे की इस्तेमाल करते हुए एक्सटेंशन लेते हैं, वजह यही होती है। तो जब एक आम आदमी रिटायर्ड होता है तो उसको भी फिर उसी तरह से एक्सटेंशन जो है वो दी जाए, तो जो है यानी कि इंसाफ किया जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 60 साल के बाद अगर एक मुद्दत मुकर्रर की गई है तो उसकी वजूहात होती हैं। इंसान अपने जहनी तौर पर उस काबिल नहीं होता कि आगे मजीद जो है अपने ओहदे के ये उस तरह के फैसले कर सके, क्योंकि ये आगे बढ़ापे में जो है अमूमन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बढ़ापे से पनाह मांगी है। तो जहां आगे जाके जो है फैसले जो करने जो होते हैं थोड़े उनमें जो है वो जिद की सी आ जाती है। कहते हैं कि बढ़ापे में इंसान बच्चों वाली जो है आदत जो है वो आ जाती हैं।
तो इसीलिए 60 साल की मियाद जो है वो रखी गई कि जब उम्र की हद 60 साल हो तो रिटायर्ड हो जाना चाहिए। तो एक्सटेंशन मेरे ख्याल में तो है किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। अपने फर्ज आप खुश सलूकी से अदा करके और इज्जत के साथ आप रिटायर्ड हो जाए, यही आपके लिए जो है ये सबसे बेहतरीन यानी कि है कि बल्कि कामयाबी है इसी में ही। तो इन जजेस का जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करना ये जो है ये अभी ऐसा कोई मेन चीज सामने नहीं आई, लेकिन अगर मजीद लोग सामने आएंगे, मजीद मुल्क के हालात सामने खराब होंगे, मैशियत पहले हमारी खराब है, कोई हमारे साथ जो है वो चलने को तैयार नहीं, कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है दुनिया में, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अदम सियासी इस्तेहकाम और हमारे अदारों का जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह ये है। अगर हम चाहते हैं कि अपने मुल्क को जो दुनिया में अपने इनके एक अच्छे निज़ाम की तरफ लेके जाएं, दुनिया में अपने मुल्क को मनवाएं, तो उसके लिए जो है हमें इंसाफ का दामन जो है किसी सूरत भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इंसाफ हर अदारे में हर जगह पे इंसाफ होगा तो कोई भी जो है आपकी यानी कि तरफ उंगली नहीं उठा सकता। और जब आप अपने घर की हर चीज जो है वो इस्तेमाल अपनी कर रही हैं और अपनी हर चीज होगी तो कोई किसी की जरूरत नहीं होती कि वो आपकी तरफ जो है उंगली उठा सके। तो इसके लिए जरूरी है सबसे पहला काम जो है आपका इंसाफ पर कायम रहना है, अपने अदारों में इंसाफ के जो है वो को जो है उसको बढ़ाने में जो है उसकी हिकमत अमली ऐसी बनाई जाए कि कहीं भी जो है मेरिट की धज्जियां ना उड़ाई जाए और कहीं भी जो है किसी के साथ ज्यादती और नाइंसाफी ना की जाए। हक रायदही सबका हक है, हर किसी को जो है वो बोलने का हक हासिल होना चाहिए, वो चाहे सरकारी मुलाजम ही क्यों ना हो, उसको भी जो है वो हक और सच की तरफ जो है बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए और उनको उनकी राय का जो है एहतराम किया जाए। उन लोगों की जो आप पर क्रिटिसाइज कोई किसी ने को नहीं करता है, क्रिटिसाइज करने का मतलब यही होता है कि आप अपने जो है अपनी जो राह को है सही तौर पर मुतय्यन कर लें कि आपने किस राह पे चलना है, बताया सिर्फ यही जाता है। उसमें आपको अगर क्रिटिसाइज किया जाता है तो इसका मतलब यही है कि ये राहें हैं, आप राह से कुछ हट रहे हैं, आप अपनी बॉर्डर लाइन से क्रॉस कर रहे हैं, तो आया अपनी जो है अपना सफ जो है वो उसको दुरुस्त कर लिया जाए। तो अगर इंसाफ खत्म हो जाए तो वो मुल्क का चलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन जजेस के हालात को देखें, फिर इन जजेस के साथ आप एक खबर ये भी है कि जो है तहरीक इंसाफ भी साथ है, मौलाना फजल रहमान भी साथ है। जब ये तहरीक शुरू होगी मुल्क में फसादात जो हैं वो बढ़ने के खदशात भी हैं। बेशक तहरीक इंसाफ का कहना है कि हम जो है वो पुरअमन एहतजाज करेंगे, यकीनी तौर पर वो पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन जिस तरह से 9 मई का वाकया हुआ और उसमें जो है कुछ शर्त पसंद अनासर ने जिस तरह से मुल्क के हालात को खराब करने की कोशिश की और जो मुल्की जो लोगों के साथ अवाम के साथ हुआ, उनमें जो लोग जेलों में जिन्होंने जेलों में भुगती और जिन खास तौर पे खवातीन के साथ जिस तरह का सलूक किया गया, तो जो है ये काबिल मजम्मत है। और हमारे अदारे के जो सरबराहान हैं बैठे हुए हैं, आया इनकी भी बेटियां हैं, इनके भी बहुएं हैं, इनके भी जो हैं बच्चे हैं, तो ये सोच कर जो है जब अगर फैसला करें या ये सोच कर जो है मुल्क को चलाए, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा मुल्क में जो है वो किसी चीज की कमी हो। अगर किसी भी माशरे में इंसाफ खत्म हो जाए तो उस मुल्क की तबाही बर्बादी जो है वो शुरू हो जाती है। तो इस इंसाफ को कायम करने के लिए जो है वो जो है हम खास तौर पर चीफ जस्टिस साहब इस वक्त उम्मीदें तो यही हैं कि आप लोग जो हैं अपनी जो सफ़ें दुरुस्त करें और काजी जैसे फाइज सकाची साहब आप भी से भी दरख्वास्त है कि आप लोग अपनी सफ़ें दुरुस्त करेंगे तो बाकी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है वो दुरुस्त होता जाएगा। सब लोग जो है आपको देखकर जो है वो सब लोग सही राह पे चल पड़ेंगे और जो है इंसाफ जो है इन जजेस का जो है ग्रीवेंसेस हैं उनको सुना जाए, उसके मुताबिक जो है उनके फैसले किए जाएं और उनको किसी भी जज के लिए को जो है उसके फैसला करने में रुकावट जो है किसी को नहीं बनना चाहिए। हक इंसाफ आखिरकार इन लोगों ने जो है जब उस कुर्सी पर बैठे हैं तो जाकर अल्लाह के हाँ जवाब देना है, खुदा के हाँ इन लोगों ने जो है जवाबदेह होना है। तो अल्लाह ताला ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और अगर इसमें इनको इंसाफ करने में कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं या कोई इदारे मुश्किल पेश कर रही हैं तो उसको सुना जाए, उन इदारों को जो है वो उससे रोका जाए कि आप ऐसा यानी कि उनको करने से जो है रोकें।
के इंसाफ से मुल्क जो है वो चलते हैं। हमारे मुसलमानों में इंसाफ खत्म हुआ तो आज फलस्तीन का मामला आपके सामने है कि कोई भी मुल्क फलस्तीन के लिए खड़ा नहीं हो रहा, सिर्फ अपने जाती मफादात मकासद हैं उनके यूरोपीय ममालिक के साथ जुड़े हुए हैं। असल मेन वजह जो है वो यही है कि उनके जो अपने जाती मकासद है, जैसे सऊदी अरब लगा लें, हम खुद नहीं बोल पाए, हम किसी के बारे में भी क्या बात करें। इतने इस्लामी ममालिक हो, 120 इस्लामी ममालिक हैं और उनमें से किसी की जरूरत नहीं हुई, लेकिन साउथ अफ्रीका ने जो है वो जो है अदालती मन में जो है जाके अदारे में जो है वो इनका केस लड़ा और फिर जीता भी। लेकिन जो है अभी भी उनके साथ जो जारहाना कार्रवाइयां जारी हैं। अगर इस तरह से आप ये जुल्म ज्यादती जो है देखते रहेंगे और उनके खिलाफ उठ खड़े नहीं होंगे तो फिर जो है हालात जो हैं वो आपके काबू में भी नहीं रहेंगे। कल को फलस्तीन की जगह कोई भी इस्लामी मुल्क हो सकता है, कोई भी और मुल्क हो सकता है जो तबाही के ज़मीन में आ सकता है। इसलिए खुद को जो है इंडिपेंडेंट करें उन हालात से। जो है आप अगर किसका कहीं से कर्ज लेते हैं तो आप उसको देते भी वापस हैं, और सूद समेत वो मुल्क कर्ज लेता है। आप लोग अगर सारे इकट्ठे हों तो आप लोगों को इस्लामी ममालिक जितने भी हैं इनको कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, अगर ये आपस में इत्तेहाद करें, आपस में इनका एक यानी कि हो। अब अगर हम पाकिस्तान के हालात, अंदरूनी हालात का जायजा ले तो हमारा मुल्क तो खुद इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। 2 साल हो गए हैं, हमारा मुल्क किसी तरह से भी जो है एक रास्ते की तरफ जो है वो नहीं चल पा रहा। बहुत सारे मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं और उनको हल करने के लिए कोई भी अदारा जो है वो तैयार नहीं है। हाँ जी, डीले हों, डील कर लें, फलां कर लें, किसी से भी जो जाए। वो नवाज शरीफ का वक्त गुजरा, उस वक्त भी यही हालात थे, अब भी हैं। तो अपने जाती मकासद के लिए हम एक को पीछे हटा देते हैं, दूसरे को खड़ा कर देते हैं, फिर उसको पीछे हटा देते हैं, तीसरे को खड़ा कर देते हैं। तो ये मुल्क के साथ जो है कितनी गद्दारी से है, समझे, ये सबसे बड़ी गद्दारी है जो मुल्क के साथ है। एक एहतजाज करने वाला गद्दार आप कह देते हैं, लेकिन जो है आपको सही रास्ता बताने वाले को आप गद्दार कह देते हैं, उस पर गद्दार की फर्द जुर्म आयद हो जाती है। लेकिन जो इस किस्म के हालात पैदा करते हैं, आया उनके खिलाफ गद्दारी के कभी मुकदमा चले हैं? आज तक जो है इस किस्म के फैसलों में कोई फैसला आया है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम खुद ही इंसाफ नहीं करना चाहते, हम खुद ही नहीं चाहते कि हमारे मुल्क जो है सही तरीके से चल सके, सिर्फ उसमें आड़े आते हैं तो आपके अपने जाती मफादात आते हैं और उनकी खातर जो है आपने अपने मुल्क की इज्जत को, मैशत को, सियासत को, आपने उस मुल्क के अवाम को जो है दाव पर लगाया हुआ है। और उस दाव पर लगने की वजह से आज मुल्क की ये सूरत हाल है कि हमारा जो करीबी हमसाया मुल्क है वो भी हमें हमारी मदद करने से इनकारी है। तो देखें आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, ये मैंने नहीं सोचना, ये आपने सोचना है, क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ बात करना है, मेरा काम सिर्फ आपको मशवरा देना है, लेकिन जो है अमल करना आपने है, अमल आपने ही करना है। आप जब तक जो है अपने सफ़े दुरुस्त नहीं कर लेते हैं तब तक जो है ये मामला जूं के तूं बल्कि इससे भी ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे। आज कुछ जज जो है अक्सर पर खड़े हुए हैं तो कल बहुत सारे लोग जो है खड़े होंगे। 8 फरवरी का जो सामने है आपने कितनी कोशिश की एक जमात को दबाने के लिए, और फिर अवाम का फैसला आपके सामने है। ये हमारी एजेंसीज भी जानती हैं, ये हमारे अदारे भी जानते हैं कि जो असल फैसला क्या था, फार्म 45 वाला फैसला क्या आया था और किस तरह से एक पार्टी ने जो है 2/3 अक्सरियत से जायद अक्सरियत ली और उसके साथ किस तरह से नाइंसाफी इसलिए की गई कि कुछ चंद लोगों के मफादात उससे जुड़े हुए थे। चले सारे मामलात को छोड़ें आप, अब अपनी सफ़े दुरुस्त कर लें, उन हालात को जो है वो वापस जो है असल जगह पे लेके आए और इस मुल्क के लिए, खुदारा इस मुल्क के लिए सोचे, इस जिससे आप रिज़्क खा रहे हैं, जिससे आपकी इज्जत है, जिससे दुनिया में आप जाने जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का वजूद ना होता तो इंडिया में क्या आपके पास ये ओहदे होते? हिंदुस्तान में आपके पास ये ओहदे होते? वहां पे आपको कोई जानता तक ना होता। कोई किसी को नहीं पता होता नवाज शरीफ कौन है, किसी को नहीं पता होता शहबाज शरीफ कौन है, किसी को नहीं पता होता असम मनीर साहब कौन है, किसी को नहीं पता होता जैसे फायज ईसा काजी साहब कौन है, किसी को नहीं पता होता फजलुर रहमान कौन है। ये लिख लें आप, वहां पे आपको अगर ये पहचान होती, ये पहचान इस मुल्क ने दी है, तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप इस मुल्क के लिए जो है हक सच के लिए जो है उठ खड़े हों और बोलें, अपने मफादात को छोड़ दें। जो हो गया सो हो गया, उसको जो है पीछे छोड़ दें, लेकिन आगे आप हालात जो है बेहतर करें। और जो दुनिया हम पे हंस रही है उसको ये हंसने का जवाब जो है
दो टोक अल्फाज में आप इंसाफ की सूरत में जो है इस मुल्क में लाएं, और फिर देखें कि ये दुनिया यही जो आज इस तरह से हमसे मुंह मोड़ने की कोशिश कर रही है, या हम पे दबाव डाला जा रहा है कि फलां मुल्क से आप मुआहदा करें, फलां मुल्क से ना करें, उसकी क्या वजह है? उसका मौका हम खुद दे रहे हैं, और सिर्फ और सिर्फ हम चंद लोगों के जाती मफादात के लिए हम ऐसा मौका दूसरे मुल्कों को ना दें, और सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट जो है वो वाला अमल दोहराएं, तो आपके मुल्क की और आपकी इज्जत में इजाफा होगा। ये मुल्क, ये इज्जत, ये नाम जो है ये सारा इस मुल्क की वजह से है, पाकिस्तान की वजह से आपके पास है, और ये वक्त है आपको किरदार अदा करने का, इस हीरो बनने का। आप बन जाएं, हीरो बने, लेकिन इंसाफ के साथ जो है वो फैसले करवाएं, और जो है वो आपके पिछले गुनाह भी जो कहते हैं कि माफ जो है तौबा के दरवाजे जो हैं हर वक्त खुले होते हैं अल्लाह के। इंसान कौन होता है जो माफी देने वाला है? तो जो है तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, और आप इंसाफ के रास्ते पर जो है वो चल पड़े। इसी के साथ जो है मैं इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।